Good morning, students. Today I shall teach about the Brahman and goat, the next part of oral education. The Brahman had barely walked a distance when another cheat came out of his hiding place and asked the Brahman, "Sir, why do you carry a dead calf on your shoulder? You seem to be a wise person. Such an act is pure stupidity, stupidity on your part." The Brahman yelled, "What? How can you mistake a living goat for a dead calf?" The second chief replied, "Sir, you seem to be highly mistaken in this regard. Either you don't know how does a goat look, or you are doing it knowingly. I just told you what I saw. Thank you." The second cheat went away smiling. The Brahman got confused but continued to walk further. जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चीट जो था उसने अपने छिपने वाले स्थान से बाहर निकलकर उसको बताया ब्राह्मण को कि श्रीमान जी, आप क्या ले जा रहे हैं? एक डाग ले जा रहे हैं। आपके कंधे पर एक डाग है। लेकिन ब्राह्मण को क्रोध तो आया, लेकिन वो आगे बढ़ता चला है। जैसे ही मुश्किल से वह थोड़ी ही दूरी तय कर पाया था कि एक दूसरा ठग अपने छिपने वाले स्थान से बाहर आया और कहा ब्राह्मण से कि आप जो है क्यों एक मरे हुए बछिया को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं? आप तो देखने में एक वाइज पर्सन प्रतीत होते हैं, और इस प्रकार का एक्ट जो है आपको एकदम मूर्ख बना देता है, आपके हिस्सा को एकदम मूर्ख बना देता है। ब्राह्मण चीखा, चिल्लाया, कहा, "वाट? कौन सा मिस्टेक है? मैं गोट ले जा रहा हूँ। मेरे पास एक बकरी है, न कि एक मरी हुई बछिया। मरी हुई बछिया नहीं है." द सेकेंड चीट रिप्लाइड, दूसरा जो ठग था उसने उत्तर दिया कि आप तो अपनी भूल को पहचानने में उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी भूल को पहचान नहीं पा रहे हैं। या तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं कि ये गोट है। ये क्या है? ये गोट है। और या तो ये आप जानबूझकर कर रहे हैं, अर्थात मरी हुई बछिया को आप गोट समझ कर ले जा रहे हैं, या तो आप इसको जानते नहीं, और या तो आप इसको इच्छापूर्वक कर रहे हैं। श्रीमान जी, मैंने जैसे देखा था वैसे ही कहा, धन्यवाद। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए दूसरा ठग चला गया। ब्राह्मण जो है, द ब्राह्मण गॉट कन्फ्यूज्ड। ब्राह्मण कन्फ्यूज हो गया, बट कंटिन्यू टू वॉक फर्दर, लेकिन आगे बढ़ता चला गया। अगेन द ब्राह्मण हैड कवर्ड ए लिटिल डिस्टेंस व्हेन द थर्ड चीट मेट हिम। 3 धोखेबाज थे, 2 ने अपना काम कर लिया था, लेकिन ब्राह्मण ने जैसे ही फिर छोटी सी दूरी को, डिस्टेंस को कवर किया कि एक तीसरा चीट जो है आ गया, उससे मिला। उसने कहा हंसते हुए, "सर, वाई डू यू कैरी ए डंकी ऑन योर शोल्डर्स?" आप जो है एक गधे को क्यों अपने कंधे पर ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं? इट मेक्स यू ए लाफिंग स्टार। और ये आपको एक उपहास का पात्र बनाता है। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द थर्ड चीट, तीसरे ठग की बात को सुनकर, शब्दों को सुनकर ब्राह्मण जो है वास्तव में चिंतित हो गया। रियली वरीड। वह सोचना शुरू कर दिया कि ये वास्तव में क्या एक गोट नहीं है। He thought that the animal was carrying on his shoulders might really be some sort of a ghost. लग रहा है, उसने विचार किया कि जिस जानवर को मैं ले जा रहा हूँ वास्तव में क्या है, हमें वो एक भूत का हिस्सा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बार बार अपना ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने रूप को गोट से डाक में, यानी बकरी से कुत्ते के रूप में, और कुत्ते से एक मरी हुई
काफ के रूप में, बछिया के रूप में, अरे बछड़े के रूप में, और फिर क्या हुआ, डेड काफ इनटू ए डंकी, फिर ये मरा हुआ बछड़ा एक डंकी के रूप में हो गया। तो उसको वह भूत प्रतीत लग रहा था कि ऐसा है कि मैंने किसी भूत का यह हिस्सा है, और ब्राह्मण भयभीत हो गया इस प्रकार से। और ही हर्ड द गोट ऑन ए रोड साइड, जल्दी से जो है रोड के किनारे उसको रख दिया, उस बकरी को रोड के किनारे रख दिया और भाग गया। 3 ट्रिकर, ये जो तीनों ट्रिकर थे, ठग थे, लाभ हंसने लगे। एट द गुलवेल ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को जो बेवकूफ़ बनाने में उनको मज़ा आया और मूर्ख बनाया, उस पर वो हंसने लगे। और दे कॉट द गोट, और वो उसको गोट को पकड़ ले गए और प्रसन्न थे। पकड़ ले जाने के बाद प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें मकसद में कामयाबी मिल गई थी। डू नॉट बी टू इनोसेंट टू सी थ्रो द टिका पत्थर, दूसरे के जाल में हमें फंसना नहीं चाहिए। अगर जो कोई निर्दोष दिखाई दे रहा है तो उसके जाल में हमें फंसना नहीं चाहिए। थैंक यू।